दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार इस कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आयुष जो कि श्रीनगर का रहने वाला था, वह अपनी जिंदगी में अपने एक छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन आयुष अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर लौटते वक्त उसे काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। यही कोई 11 से 11:30 बजे का समय हो चुका था जब वह अपने घर पहुंचा था। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसके पिताजी दरवाजा खोलने के लिए झट से आए। दरवाजा खोलते समय उसके पिताजी आयुष से कहने लगे, क्या बेटा, आज कोई कुश्ती लड़कर आए हो क्या, जो इतनी सारी मिट्टी पूरे शरीर पर लगी हुई है। इस पर आयुष ने अपने पिताजी को जवाब दिया, क्या पिताजी, आप भी ना हर वक्त मजाक के मूड में रहते हो। बाहर धूल मिट्टी कुछ ज्यादा ही उड़ रही है ना, इसी के चलते लग गई होगी। इतना सब सुनने के बाद उसके पिताजी आयुष को कहने लगे, चल तू बहुत ज्यादा थक गया है, अब जाकर सो जा। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है, सुबह उठकर नहा लेना। लेकिन जब आयुष सवेरा होने पर नहाने के लिए जाता है तो वह नहाने के बाद पाता है कि कुछ मिट्टी के धब्बे अभी भी उसके शरीर से नहीं गए हैं। वो ज्यों के त्यों ही उसके शरीर पर लगे हुए हैं। घर वालों को इस सब के बारे में बताने के लिए वह अपने मोबाइल से इन सब की एक फोटो निकाल लेता है। लेकिन वो मिट्टी के धब्बे देखते ही देखते आयुष के पूरे शरीर पर अब और भी ज्यादा बढ़ने लगे। इन सब को देखकर आयुष अब बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगा। साथ ही आयुष के पूरा परिवार भी अब इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। इन सब से परेशान होने के बाद आयुष अपने घर वालों से कहने लगा, पिताजी, अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है, लगता है अब डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। कि तभी आयुष के पिताजी उससे कहने लगते हैं, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, चलो एक बार डॉक्टर की सलाह लेते हैं। डॉक्टर आयुष को पूरी तरह देखने के बाद कहता है, ऐसा करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बस कुछ छोटी सी बीमारी जो कि इस मौसम के चलते कुछ बच्चों को हो रही है। ऐसा करो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम उन्हें टाइम पर लेते रहना, बस ठीक हो जाओगे। आयुष और उसके पिताजी दवाइयाँ लेकर घर की ओर लौट गए। आयुष को उसी बीमारी में जूझते हुए अब 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। आयुष के पूरे शरीर पर घटने की बजाय अब वो मिट्टी के धब्बे और भी ज्यादा बढ़ने लगे, साथ ही उसका शरीर अब नीला भी पड़ने लगा। आयुष को देखने के बाद उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि आयुष अब पहले जैसी हालत में नहीं था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से नीला पड़ चुका था और जगह जगह मिट्टी के धब्बे भी लगे हुए थे। तभी वह कहने लगते हैं, ऐसा करो बेटा, मेरी एक पंडित जी से जाती है, आज मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करके देखता हूँ। और अगली ही रात वह उन पंडित जी को अपने घर ले आए और रोते हुए आयुष के बारे में सारी बात बता रहे थे। कि तभी वह पंडित जी आयुष को देखने लगते हैं। आयुष को देखने के बाद वह पंडित जी आयुष के पिताजी से कहने लगते हैं कि इन्हें अब किसी गंदे कीचड़ के अंदर लेटा रखा हो, और तो और किसी भी प्रकार की दवा इस पर असर नहीं कर रही होगी। कि तभी आयुष कहने लगा, हाँ जी पंडित जी, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। साथ ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबराहट भी होने लगी। कि तभी पंडित जी आयुष को कहने लगे, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें पहले जैसा ही बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसी रात वह पंडित जी आयुष का इलाज करना शुरू कर देता है। वह पंडित जी पहले से ही तैयार की हुई एक चटाई पर आयुष को बैठने के लिए बोलते हैं। फिर कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद बताते हैं कि आयुष के शरीर पर ये मिट्टियों के धब्बे और उसका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ना यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि एक नकारात्मक शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। उनके शरीर पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक शैतान का साया है। ये सब सुनने के बाद आयुष के पूरे परिवार के
होश उड़ जाते हैं। पंडित जी उन्हें बताते हुए कहते हैं कि इन सब बातों पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही सच है। लेकिन मैं अभी तुम्हारे सबके सामने उस शैतान को दिखाता हूँ। फिर उन बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद अपने उस हाथ को आग की ओर ले गए, जिसके बाद अचानक ही आयुष के ऊपर सवार वह शैतान का साया दिखाई देने लगा, जिसे देखने के बाद आयुष का पूरा परिवार डर के कारण कांपने लगा। लेकिन पंडित जी किसी तरह उसी समय उन सभी को शांत करा देते हैं। साथ ही उस शैतान से पूछने लगते हैं, बता तू कौन है और यहाँ कैसे आया। कि तभी वह भयानक शैतान अपनी भयानक आवाज में कहने लगा, उस रात देरी से जब आयुष अपने घर की ओर लौट रहा था, तो वह एक जगह ठहर कर एक पेड़ के नीचे किसी से बात करने लगा। फोन पर बात करता हुआ आयुष बार बार किसी राहुल का नाम ले रहा था। जिस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आयुष बात कर रहा था, उस पेड़ के ऊपर ही मैं रहता हूँ, साथ ही मेरा नाम भी राहुल है और उस दिन से मैं इसी के साथ हूँ और अब मैं इसे अपने साथ ही ले जाना चाहता हूँ और ऐसा करने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं इसे अपने साथ ही ले जाकर रहूंगा। लेकिन किसी तरह पंडित जी ने अपनी शक्तियों से आयुष को उस शैतान से छुटकारा दिला ही दिया। साथ ही पंडित जी ने आयुष को यह भी कहा कि भविष्य में कभी भी तुम किसी भी राहुल नाम के किसी भी इंसान से दोस्ती करोगे और ना ही किसी राहुल नाम के इंसान को घर में आने दोगे, और तो और तुम अपनी जुबान पर कभी राहुल नाम भी नहीं लोगे, वरना इसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का कहना है कि अगर आप किसी भी अनजान जगह पर हैं, वो भी देर रात के वक्त, उस समय हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन बताया जाता है भूत प्रेत आत्माएं जैसी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमती ही रहती हैं, साथ ही हमें पता भी नहीं चलता और कब और किस समय यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर ले, यह हमें कुछ भी पता नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और इसी तरह की सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।